हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गॉल स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी, स्टोन को पथरी बोला जाता है और गॉल का मतलब है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर आपको पता है कि ये एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर आपके लीवर के नीचे रहता है, यानी कि हमारे राइट साइड एब्डोमेन की अपर राइट साइड में लीवर के नीचे ये एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसमें बाइल स्टोर्ड रहता है। और ये बाइल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। जो भी लिपिड कंटेंट्स होते हैं या आप कह सकते हैं फैटी कंटेंट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का इसका काम होता है। तो जब भी बॉडी में फैट इंटेक किया जाता है, आप जब भी फैट कंटेंट्स को इंटेक करते हैं तो वहाँ पे एक सिग्नलिंग डेवलप होती है कोलेसिस्टोकाइनिन को स्टिमुलेट करने की। कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, सीसीके जिसको बोला जाता है। तो वो स्टिमुलेट होता है जैसे ही फैट आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में पहुंचता है। तो जब सीसीके रिलीज होता है तो सीसीके वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो, इस गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो और बाइल जूस जो है, यानी कि बाइल जो कंटेंट है वो बाइल आपके किधर चला जाए, इंटेस्टीन्स में चला जाए उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। गॉट इट। तो बाइल का डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है और ये बाइल गॉल ब्लैडर में, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बनता किधर है? लीवर में बनता है। लीवर में बन के इस हिपैटिक डक्ट के थ्रू, ये आप देख रहे हैं, ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू किधर आता है? इस ब्लैडर में, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ आके ये क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टीन्स में सीक्रेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोन, यहां पर हम बाइल स्टोन की बात कर रहे हैं, तो बाइल स्टोन, दो कंडीशन होती है। अगर ये बाइल स्टोन इस गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहां पे ये गॉल स्टोन्स हैं, ये गॉल ब्लैडर के अंदर है, विद इन द गॉल ब्लैडर हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कोलेलिथाइसिस। कोलेलिथाइसिस इस कंडीशन को बोला जाता है जब स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। और वहीं अगर ये माइग्रेट करके, ये गॉल ब्लैडर से, गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर से अगर माइग्रेट करके बाहर की तरफ को आ जाता है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट या किसी भी बाइल डक्ट में अगर आपका माइग्रेट कर जाता है, जैसे यहाँ पे ये बाइल डक्ट में माइग्रेट कर गया है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कोलेडोकोलिथियासिस। कोलेडोकोलिथियासिस इस कंडीशन को बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गॉल स्टोन में, जब भी पेशेंट को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो क्या साइन और सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट्स में। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का जो पेन है वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। पेशेंट इस कंडीशन में, चाहे वो कितना ही साइज का क्यों ना हो स्टोन या कितने ही नंबर का क्यों ना हो, अक्सर ज़्यादातर केसेस में गॉल स्टोन एसिम्प्टोमेटिक रहता है। गॉल स्टोन का पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि कोई भी सिम्टम्स उसमें डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में कोलिक लाइक पेन डेवलप होता है। कोलिक लाइक पेन का मतलब है जैसे हमारे इंटेस्टिनल, जब हमारे एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटेस्टिनल पेन जो डेवलप होता है, या आप कह सकते हैं कि क्रैम्प लाइक पेन जो हमारे इंटेस्टीन्स में डेवलप होता है, ठीक उसी तरह का पेन इस कंडीशन में भी डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलिक लाइक पेन, जो कि कहाँ डेवलप होता है? अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, जहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर एग्जिस्ट करता है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस एरिया में पेन डेवलप होता है, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऑफन अकम्पेन्ड बाय नोजिया एंड वोमिटिंग। और इसके साथ साथ, पेन के साथ साथ क्या होता है? नोजिया, बेचैनी फील होती है और कभी कभी क्या हो जाती है? उल्टी भी हो जाती है पेशेंट को। गॉट इट। और ये जो सिम्प्टोमेटिक पेन है, सिम्प्टोमेटिक पेन
ये स्टेडली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले कम से शुरुआत होता है, कम पेन से शुरुआत होती है और धीरे धीरे फिर इंक्रीज करने लगता है। और ये लास्ट करता है कब तक? 30 मिनट से लेके बहुत घंटे तक हो सकता है, यानी कि मिनिमम आधे घंटे तक तो आपका पेन बना ही रहेगा और किसी किसी पेशेंट्स में ये बढ़ भी सकता है, यानी कि ज़्यादा भी आपका परसिस्ट कर सकता है, सेवरल आवर्स तक ये पेन आपका रह सकता है। कुछ अदर सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं जैसे फीवर या कभी कभी रिफर्ड पेन भी डेवलप हो जाता है। और वो रिफर्ड पेन किधर चला जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक पेन हम इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बननी शुरू हो जाती है एब्डोमेन में और वो गैस फिर आपकी शिफ्ट हो जाती है, रिफर कर जाती है। रिफर्ड का मतलब शिफ्ट होना। तो रिफर्ड पेन डेवलप होता है कहाँ पे? शोल्डर ब्लेड्स पे। शोल्डर ब्लेड्स का मतलब है कि आपके स्कैपुला पे, जो आपके कंधे का जो हड्डी होती है, कंधे की हड्डी जिसको स्कैपुला बोला जाता है, तो उस स्कैपुला पे या लोअर शोल्डर पे, शोल्डर के जस्ट नीचे साइड ये पेन डेवलप होता है, इसको रिफर्ड पेन बोला जाता है। दोस्तों कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से बिलिरुबिन लीकेज होने के चांसेस होते हैं। बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट है, येलो कलर का रहता है, तो ये लीकेज होने की वजह से ये कहाँ चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। बिलिरुबिन लीकेज होने की वजह से, क्यों लीकेज हो रहा है? क्योंकि बाइल डक्ट में क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है स्टोन की वजह से। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से बाइल जो आपका बिलिरुबिन है वो लीकेज कर जाता है और ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? जॉन्डिस की कंडीशन आ सकती है, पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है और कभी कभी कुछ एलर्जिक कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है जिसमें ईचिंग हो सकती है। गॉट इट? और इस कंडीशन में लीवर जो एंजाइम्स होते हैं, लीवर एंजाइम्स का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों कभी कभी अगर ज़्यादा टाइम तक गॉल स्टोन अगर आपका बना रह गया, समय पर उसको अगर इलाज ना मिले, ट्रीटमेंट ना मिले, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन आ सकती है पेशेंट्स में। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना, उसमें इन्फेक्शन होना। अगर ज़्यादा टाइम तक पथरी वहाँ पे रह जाती है, पथरी के टुकड़े अगर वहाँ पे रह जाते हैं, तो इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, कोलेसिस्टाइटिस दोनों टाइप का, एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप का हो सकता है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है बिलियरी फिस्टुलाज। बिलियरी फिस्टुलाज भी बन जाते हैं कभी कभी। फिस्टुला का मतलब आपको पता है कि एक एबनॉर्मल पासेज या एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। गॉट इट? फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल पासेज और कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहां पे देख सकते हैं आपकी बिलियरी सिस्टम और इंटेस्टाइन्स के बीच में एक फिस्टुला डेवलप हो गया। ये आपकी गॉल ब्लैडर और ये दूसरा जो इंटेस्टाइन है, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप हो गया है। गॉट इट? एक फिस्टुला डेवलप हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ये जो स्टोन यहां पे प्रेजेंट है वो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो तीसरी कंडीशन आप देख रहे हैं, गॉल स्टोन इलियस या बोवरेट्स सिंड्रोम इसको बोला जाता है। तो यहां पे क्या होता है? ए लार्ज स्टोन में इरोड डायरेक्टली इनटू एन एडजेसेंट लूप ऑफ इंटेस्टाइन कॉजिंग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई बड़ा टुकड़ा स्टोन का, गॉट इट, डायरेक्टली इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं या यहां पे आप देख सकते हैं। गॉट इट? जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इस इंटेस्टाइन में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जिसको बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। गॉट इट? तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रॉप्स ऑफ गॉल ब्लैडर। हाइड्रॉप्स में दोस्तों क्या हो रहा है? देखिए, हाइड्रॉप्स का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपके सिस्टिक डक्ट में, यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे सिस्टिक डक्ट यानी कि जो डक्ट डायरेक्टली गॉल ब्लैडर से लगी हुई है, गॉट इट, तो उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर का ल्यूमेन डिस्टेंड कर जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से इस गॉल ब्लैडर पर, ब्लैडर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अंदर क्या हो गया है, क्योंकि बाहर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बाहर तो जा नहीं सकता बाइल। तो इसमें, इस थैली में क्या होता है, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने की वजह से इसका साइज जो है डिस्टेंड कर जाता है, यानी कि साइज बढ़ जाता है। और साइज क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिनस
फ्लूइड सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एक म्यूसिनस फ्लूइड सिक्रेट होते रहता है। गॉट इट? तो अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सिस्टिक डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो ये आपका वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है ये म्यूसिनस फ्लूइड। गॉट इट? म्यूकस लाइक फ्लूइड है, यहां पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से गॉल ब्लैडर आपकी क्या कर जाती है, फूल जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रॉप्स ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉट इट? नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो साइज बढ़ेगा और धीरे धीरे जो गॉल ब्लैडर की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनका क्या हो सकता है, उनका अनलिमिटेड ग्रोथ की कंडीशन आ सकती है, जिससे कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पेनक्रियाटाइटिस। गॉट इट? यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज भी हो सकता है। नाउ कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो गॉल स्टोन को इनवाइट करते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। दोस्तों आपको पता है कि एज बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट करता है, तो यहाँ पे गॉल स्टोन को भी उम्र का बढ़ना इनवाइट करता है। तो पीपल्स ऑफ 40 और मोर देन 40 ईयर्स आर मोर प्रोन टू गॉल स्टोन। उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ते रहता है, उम्र के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सिक्रीट करता है, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से गॉल स्टोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा है सेक्स या जेंडर आप कह सकते हैं। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में ज़्यादा चांस होते हैं गॉल स्टोन बनने के। क्यों? क्योंकि वो भी फीमेल्स कौन सी, स्पेशली बिफोर मेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले, यानी कि जब वो मासिक धर्म उसमें चल रहे हैं, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसमें रन कर रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आपका सिक्रीट हो रहा है फीमेल में। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों ही आपका गॉल स्टोन को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल किसको बढ़ाता है, गॉल स्टोन बनने की कंडीशन को बढ़ाता है, चांस को बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल। गॉट इट? तो इसीलिए फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोन होती है गॉल स्टोन के लिए। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है दैट इज लैक ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक पिगमेंट है, एक ब्लैक कलर का पिगमेंट है। गॉट इट? तो ये पिगमेंट भी क्या करता है, ये पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। गॉट इट? तो लैक ऑफ मेलाटोनिन होने की वजह से, यानी कि गोरे लोगों में जिनकी स्किन का कलर वाइट होता है या गोरा होता है, उनमें मेलाटोनिन कम होता है। गॉट इट? तो अगर मेलाटोनिन कम है तो गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो मेलाटोनिन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। गॉट इट? तो गोरे लोगों के कंपैरिजन में जो ब्लैक पीपल होते हैं, और ब्लैक कलर के जो पीपल होते हैं, उनमें कम होने के चांस होते हैं क्या, गॉल स्टोन। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज तो आपको पता है कि डायबिटीज बहुत सारी डिजीज कंडीशंस को इनवाइट करता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा में क्या आपको पता है कि मोटापा में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। गॉट इट? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लिवर डिजीज। लिवर में कोई भी डिजीज हो, जैसे हेपेटाइटिस, गॉट इट, या कोई भी इस तरह की अगर लिवर डिजीज होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि लिवर की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। लिवर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने की वजह से एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल आपका वहाँ पे डेवलप होता है, और कुछ आपका सुपर सैचुरेशन को बढ़ाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी आपके सिक्रेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स जैसे आपके ऑक्ट्रीटाइड्स हैं, ऑक्ट्रियोटाइड है या सेफ्ट्रिएक्सोन है या क्लोफिब्रेट है, इस तरह के जो ड्रग्स हैं, गॉट इट, ये भी आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं। किसके लिए? गॉल स्टोन के लिए ये रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं। गॉट इट? जैसे आपके ऑक्ट्रीटाइड्स हैं, ऑक्ट्रीटाइड से डायरिया की कंडीशन के लिए यूज की जाती हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन एक एंटीबायोटिक ड्रग है, ये भी आपके गॉल स्टोन को इन्वाइट करती है। और क्लोफिब्रेट ये जो ड्रग्स होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, तो इनका भी एक्सेसिव यूज होने की वजह से आपका क्या हो जाता है, गॉल स्टोन को ये इनवाइट करती हैं। नेक्स्ट है रैपिड वेट रिडक्शन।
रैपिड वेट रिडक्शन की कंडीशन में भी आपका गॉल स्टोन होने के चांस होते हैं। अगर तेज़ी से आपका वेट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी गॉल स्टोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, वंशानुगत फैक्टर्स हो सकते हैं, गॉट इट। यानी कि अगर आपकी पीढ़ी में किसी को अगर रहा है गॉल स्टोन की प्रॉब्लम, तो आने वाली पीढ़ी में गॉल स्टोन हो सकता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं कुछ। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन भी इनवाइट करता है किसको, गॉल स्टोन को। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन सी, इनका लैक इनटेक होने की वजह से, यानी कि अगर आप इनकी मात्रा कम ले रहे हैं तो वो भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ा सकती हैं। द वेट लॉस ड्रग ऑर्लिस्टैट, वेट लॉस करने वाली एक ड्रग है ऑर्लिस्टैट, गॉट इट। तो ये भी गॉल स्टोन के रिस्क को इंक्रीज कर देती है, गॉट इट। प्रेगनेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि एस्ट्रोन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपका है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, जो गॉल स्टोन को इन्वाइट करता है। नाउ अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे ये गॉल स्टोन आपका डेवलप होता है, गॉट इट। देखो दोस्तों, गॉल स्टोन डेवलप होना यानी कि गॉल स्टोन का बनना, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से फेज हैं? एक तो आपका सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल, दूसरा न्यूक्लिएशन एंड स्टोन ग्रोथ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपका बॉडी में क्या होता है, जब बॉडी में बाइल एसिड्स की कमी हो जाती है, यानी कि बाइल एसिड्स अगर कम बन रही हैं, गॉट इट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बाइल एसिड्स का काम आपको पता होना चाहिए कि बाइल एसिड्स क्या करते हैं। बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करने का काम करते हैं, गॉट इट। तो अगर उनकी कमी आ रही है, बाइल एसिड्स आपके कम बन रहे हैं, डिक्रीज्ड बाइल एसिड की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि यही बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो यहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बाइल एसिड्स कम होने की वजह से। तो अब जो बाइल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बढ़ चुकी है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है, और बाइल क्या है, बाइल एसिड्स आपके कम है। तो यहां पे क्या होता है कि बाइल इस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि बाइल में बाइल एसिड्स की कमी आ गई है। अब ये बाइल इस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जा रहा है, सुपर सैचुरेशन हो जा रहा है। सैचुरेशन में आपको पता है कि सैचुरेशन सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सुपर सैचुरेशन, एक्सेसिव सैचुरेशन हो रहा है। तो एक्सेसिव सैचुरेशन के बाद क्या होगा, न्यूक्लिएशन की कंडीशन आपकी बन जाती है, यानी कि क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, उन कोलेस्ट्रॉल्स के क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि वो डिजॉल्व तो हो नहीं पा रहा है। डिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाइल एसिड्स की कमी है, बाइल एसिड्स आपके अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो उसको डिजॉल्व कर ले, गॉट इट। तो न्यूक्लिएशन आपकी होने शुरू हो जाती है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है उस कोलेस्ट्रॉल का, और फिर धीरे धीरे स्टोन्स आपके ग्रोथ करना शुरू कर जाते हैं, वो क्रिस्टल्स आपके स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, गॉट इट। हाइपर सिक्रीशन ऑफ बिलियरी कोलेस्ट्रॉल, crystallization promoting factors, gallbladder hypomotility, arachidonyl, lecithin, prostaglandins, mucin and calcium play an important role in the formation of gallstone। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स आपके हैं, ये गॉल स्टोन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो गॉल स्टोन आपका बन कैसे रहा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं उसमें, एक तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ बिलियरी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और गॉल ब्लैडर का हाइपोमोटिलिटी, हाइपोमोटिलिटी का मतलब है कि गॉल ब्लैडर का मूवमेंट कम हो जाता है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मोटिलिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होके बाइल को सिक्रेट नहीं कर रहा है तो एक्सेसिव बाइल का एक्यूमुलेशन उसमें होता रहेगा, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगी, हाइपर कंसंट्रेशन हो जाती है उसकी बाइल की। तो हाइपर कंसंट्रेशन ऑफ बाइल भी क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करता है, गॉट इट। तो हाइपोमोटिलिटी, और तीसरा एराकिडोनाइल, लेसिथिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, म्यूसिन
और कैल्शियम, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिक्रीज्ड बाइल एसिड, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल होता है, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हो जाता है, और ये आपका गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करता है। और यही गॉल स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को डेवलप करता है तो कोलेसिस्टाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो मेन बाइल एसिड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करने का काम करते हैं वो कौन से हैं, टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड। ये दो मेन बाइल एसिड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अगर इनकी कमी होती है तो गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो गॉल स्टोन को इन्वाइट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इज हाउ ऑफन एंड हाउ वेल गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लीट एंड infrequent emptying of gallbladder may cause the bile to become over concentrated। इस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कितना जल्दी आपका गॉल ब्लैडर खाली हो रहा है, एम्पटिंग हो रही हो, कितना जल्दी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो उतनी जल्दी खाली हो ताकि उसमें नया बाइल एक्यूमुलेट होता रहे, नया बाइल आता रहे, पुराना बाइल का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ना हो ताकि उसकी ओवर कंसंट्रेशन ना आए। ओवर कंसंट्रेशन अगर उसकी बन जाती है वहां पे तो वो भी क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेकंड फैक्टर क्या है कि सेकंड फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द लिवर एंड बाइल दैट प्रमोट और इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन इनटू गॉल स्टोन। ऐसे प्रोटीन्स की प्रेजेंस जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी क्या करती है, मायने रखती है गॉल स्टोन बनाने में। गॉट इट। नाउ टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। गॉल स्टोन्स के कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गॉल स्टोन। गॉल स्टोन के कंपोजिशन के बेस पे यहाँ पे 3 तरह के गॉल स्टोन्स को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला टाइप है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल का पार्ट इसमें रहता है और इसका लाइट येलो कलर रहता है। इसकी जो अपीयरेंस रहती है लाइट येलो कलर की रहती है। जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ये इसका कलर आप देख रहे हैं येलो कलर का है, या कभी कभी डार्क ग्रीन कलर का भी अपीयर हो सकता है, ओवल शेप का रहता है। दूसरा है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ बिलिरुबिन एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। ये बिलिरुबिन और कैल्शियम सॉल्ट्स, बिलिरुबिन यानी कि आपका जो बाइल पिगमेंट है, बिलिरुबिन और कैल्शियम सॉल्ट से मिलके पिगमेंट स्टोन आपका फॉर्म होता है। दे आर स्मॉल एंड ब्लैक इन कलर। थर्ड पिक्चर जो आप देख रहे हैं दैट इज पिगमेंट स्टोन। ये पिगमेंट स्टोन का है, स्मॉल होते हैं और ब्लैक कलर के अपीयर होते हैं। थर्ड टाइप है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन में आप देख सकते हैं कि मिक्स्ड स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, पामिटेट फॉस्फेट एंड बिलिरुबिन, और कुछ अदर बाइल पिगमेंट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन कंपोनेंट से मिलके आपका मिक्स्ड स्टोन डेवलप होता है और ये ब्राउन कलर का अपीयर होता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज द मिक्स्ड स्टोन। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि कैसे गॉल स्टोन को डायग्नोस किया जा सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। गॉट इट। एब्डोमिन, पेट का अल्ट्रासाउंड। पेट के अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि गॉल स्टोन है कि नहीं है। पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज द अल्ट्रासोनोग्राफिक पिक्चर ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पे जो आप ये एरो जहाँ पे लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गॉल स्टोन। गॉट इट। नेक्स्ट टेस्ट है ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी। ये टेस्ट भी आपका कंफर्म कर सकता है किसको, गॉल स्टोन को। नेक्स्ट है MRI के थ्रू भी आप गॉल स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है CT स्कैन। CT स्कैन से भी गॉल स्टोन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज द CT स्कैन पिक्चर। गॉट इट। तो इस तरह से गॉल स्टोन को डायग्नोस किया जा सकता है। लास्ट में बात करेंगे ट्रीटमेंट की। दोस्तों, ट्रीटमेंट में 2 तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो मेडिकेशन के थ्रू, अगर कम है गॉल स्टोन, अगर माइल्ड है, अगर कम स्टोन्स हैं यानी कि नंबर ऑफ स्टोन्स भी कम है और उसका साइज भी अगर कम है तो मेडिकेशन के थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मेडिकेशन में 2 टाइप की मेडिकेशन ली जा सकती है यहाँ पे,
क्योंकि मेडिकेशन इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सब हो रहा है, गॉलस्टोन कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन रहा है, तो ऐसी चीज हमें लेनी पड़ेगी जो उस कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व कर दे। गॉट इट? तो कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व कौन करता है? बाइल एसिड्स। तो यहां पे बाइल एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स इंटेक किए जा सकते हैं, जैसे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड ले सकते हैं, चीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड ले सकते हैं। तो ये मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। सर्जरी के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सर्जरी दो टाइप से की जाती है, एक तो ओपन सर्जरी, दूसरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और इसकी सर्जरी को क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी बोला जाता है। गॉट इट? यानी कि इसमें क्या कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को ही, जो आपकी गॉल ब्लैडर है उस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। गॉट इट? तो एक या तो ओपन सर्जरी की जाती है जिसमें एब्डोमेन में बड़े बड़े इंसिजन्स लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं। दूसरा लेप्रोस्कोपिकली किया जाता है, लेप्रोस्कोपी के थ्रू। गॉट इट? तो उसमें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेप्रोस्कोपी एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस के थ्रू ही क्या किया जाता है, उस गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से सर्जरी कर सकते हैं। तो दोस्तों गॉल स्टोन से आप बच सकते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों का इंटेक मत करिए, ओबेसिटी पर कंट्रोल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए और ऐसे फूड्स को इंटेक करिए जो फाइबर से संपूर्ण हो, यानी कि उनमें फाइबर्स हों। गॉट इट? जिससे आपका सिस्टम पूरा सही रहे। गॉट इट? तो इस तरह से आप गॉल स्टोन से बच। फैटी जितने भी फूड्स होते हैं उनसे आप बचिए, उनका इंटेक मत करिए। आज के टाइम पे जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, महिलाएं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड को पसंद करती है, तो उसको अवॉइड करिए। वो सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं। बटर बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, बटर का भी इस्तेमाल कम करिए। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, गॉट इट? तो उनके इंटेक को कम करिए और गॉल स्टोन से बचिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए